नमो शिवाय, नमो वायुदेवाय, नमो ज्योति, नमो देवी सर्वसाधारण, ऐसे पंच नमस्कार, ऐसे मंगलानं च सर्वसंपन्नं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोधनी मंगलम कुंद कुंडारो जयनमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शास्त्रं जैनं जयतो शास्त्रं। आज पहला दिन पूरा हो गया क्या? कैसा रहा? जागृति बढ़ी? पर द्रव्य को देखते समय पर द्रव्य दिखता कि ज्ञान दिखता है? तो प्रैक्टिस किया कि खाली बोलने में आया? खाते समय दिखा खाना? ज्ञान दिखा? तो ये अपनी गलती पकड़ में आई ना कि हर अनंत काल से गलती क्या कर रहे थे? ये अनंत काल की गलती का प्रतिक्रमण हो जाएगा। अनंत काल की गलती, क्योंकि ये ज्ञान पहले है और ज्ञेय तो खाली झलकते हैं, लेकिन जो पहला है उसका ही स्वीकार ही नहीं, उसका लक्ष्य ही नहीं, और जो खाली मात्र झलक रूप है उसका स्वीकार, इसका उसके साथ संबंध जोड़ना। तो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि ये तो अज्ञान के ऊपर और अज्ञान बढ़ते गया और अपनी हिंसा बढ़ती गई। एक तो अपने को देखा नहीं, वो बड़ी हिंसा, और पर को देखा, और पर को देख के उसके साथ कुछ न कुछ संबंध जोड़ा, अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तेरा है, कि मेरा दुश्मन है, कि मेरा मित्र है, कि मेरा, समझे, कल्पना से ये, और वो वापिस भाव मरण हुआ। एक तो अपने आप को मार दिया, अपना अस्तित्व ही नहीं देगा। ऐसी मति कहाँ से आई, आप ही नहीं, अपन को ही भूल गया, और कहाँ से लाई? ऐसी देखो कितनी कुबुद्धि हो गई, कुमति हो गई कि प्रथम मैं, और मेरा ही स्वीकार मुझे नहीं, बाकी सबका स्वीकार। ये क्या है? किताब, बुक। ये क्या है? टेबलेट। तू कौन है? व्यक्ति। मतलब अपना ऐसा ही है ना, ये मेरे है, किताब है, ये है, और मैं ये हूँ, नाम हूँ, शरीर हूँ। ये अनंत काल का स्वीकार उल्टा है। हर समय क्या होना चाहिए? ये किताब पहले नहीं दिखनी चाहिए। भले बोलने में पूछने वाले को जवाब देते, लेकिन आपके अंदर में पहले लक्ष्य में क्या होना चाहिए कि मुझे मेरा ज्ञान दिख रहा है, फिर एक किताब तो मेरे ज्ञान में झलकती है। तो बोले इतना तो सोचने में तो बहुत टाइम लगता है, फिर तो बोलने जाएंगे तो कितना गैप हो जाएगा, पूछने वाले को लगे कि क्या सोचते हैं। तो कि ये स्टार्टिंग में आपको ऐसा रहेगा, फिर तो वस्तु व्यवस्था में आ जाती है। तो वस्तु व्यवस्था से ऐसे सहज भाषित हो जाता है कि मैं ही हूँ, कि मेरा ज्ञान ही है। ये है तो कि ये दिखता ही नहीं, जो ये है वो आकार मेरा ज्ञान है। क्या है? एक ये घड़ी दिखी तो घड़ी आकार मेरा ज्ञान ही दिखता है। वो अभ्यास से आपको प्रतीत हो जाए ना, विश्वास, विश्वास होने से आपको वो अंतर चेतना सतत जागृत रहेगी। फिर बाह्य व्यवहार भले होगा तो व्यवहार होगा, लेकिन अनंत काल के जो एकत्व रूप था, अपने को भूल के होता था, वो नहीं होगा। अंदर में प्रतीत हो है, रियल में मेरा ज्ञान ही है। यदि जगत के बीच में हूँ, व्यवहार से पूछा है, व्यवहार से जवाब देता हूँ, लेकिन अंदर में जागृति हो रहती है कि मैं गए, मैं जानने वाला।
ये उदय भाव, संयोग रूप परिणमन सब भिन्न हो जाते जाएंगे। ये अभ्यास नहीं किया अनंत काल से। कई बार अपन शास्त्र का अभ्यास करके ये भी जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जानने वाला ही हूँ, पर है नहीं, पर भिन्न है, पर मेरे ज्ञान में झलकता है, वहां तक अनंत बार किया है, लेकिन वापिस उसका प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिकल सतत नहीं किया, स्वसंवेदन नहीं किया, स्वानुभव नहीं हुआ। स्वानुभव नहीं हुआ तो प्रतीति नहीं होने से, दर्शन सम्यक नहीं हुआ तो वही ज्ञान सब मिथ्या हो गया। अभी तो पूरा भूल गए वापस, अभी वापस एक एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इधर तक पहुंचते पहुंचते वापस कहाँ आलस आ जाए, कहाँ दूसरा काम आ जाए, कोई उदय ऐसा आ जाए तो वापस प्रैक्टिकल करने का रह जाए। समझ में आ रहा है? अनंत काल की गलती हो तो अभी क्या करे ज्ञानी कहते कि अनंत काल से जो रह गया ना वो पहले करे। प्रैक्टिकल अनंत काल से रह गया है। थियरिकल बहुत पढ़े हैं, बाह्य क्रिया भी बहुत करी है, शुभ भाव भी बहुत किया है, लेकिन मेन चीज रह गई वो अभी ये जन्म में मैं पक्की कर लूं तो बाकी का तो सहज होती जाएगा, ऑटोमेटिक। ये पीछे है ना बिल्डिंग बढ़ गई 25 माल की, फटाफट फटाफट। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने 25 फ्लोर किया, फिर 24th फ्लोर किया, फिर 23rd फ्लोर किया, फिर पहले क्या किया, नींव, पहले नींव डाली। नींव में उनको बहुत टाइम गया, ये ऊपर बनने में फटाफट हो गया। नींव में कितना टाइम गया, बाहर वाले को किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन बाहर के ओवर लग रहा था, वो लगा दिया था चारों पत्रा, तो अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता किसी को। लोगों को लगता है कि क्या कर रहा है अंदर, अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता क्योंकि बात दिखते नहीं। ऐसे आप अंदर में साधना करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। दिखाना हो तो फिर आपको ऊपर से जाना पड़ेगा, 25 बार, 24 बार, 23 बार, क्योंकि अंदर की साधना है। नींव पाया की ये बात है, निर्छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के तो सब बंधन। तो पाया की बात, नींव की बात है, फाउंडेशन की बात। मेन बिल्डिंग में जैसे मेन वो है, वो होने के बाद ऊपर होता है, वैसे मोक्ष मार्ग में ये मेन है अपना अनुभव, अपने आप को अनुभव मैंने लिया। अनंत काल से मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा नहीं देखा, बोलो बाकी सब देखा। शास्त्र को पढ़ा, लेकिन शास्त्र को पढ़ने वाला मैं हूँ। मैं पहले के शास्त्र पहले, अरे ज्ञानी तो वहां तक आता। कभी कभी किसी को आश्चर्य होता है कि ये क्या, मैं पहले क्या रही पहले, अरे बाबा अरिहंत भगवान पहले नहीं बैठता है। तो यही भाव हिंसा चालू रही थी, नहीं भगवान को पीछे कैसे कर सकते, कि भगवान को पीछे लेते रहे, भगवान तो हो गया, तो हुआ नहीं, इस अपेक्षा है वो पहले है। लेकिन इधर तो भगवान को जो देख रहा है उसमें बात चल रही है कि भगवान पहले दिख रहा है कि पहले तू दिख रहा है। देखने की बात है। ज्ञान में पहले कौन ज्ञेय है, स्वज्ञेय है कि परज्ञेय है। ज्ञान में अनन्य तादात्म्य में एक रूप ज्ञेय कौन है, एक भिन्न रूप ज्ञेय है। तो जल का दूर 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 का जो हो, लेकिन ज्ञान को क्या ले लेते, सूर्य के अंदर प्रकाश है, प्रकाश के अंदर अनन्य कौन है, पृथ्वी के सूर्य। पूरे भले पूरे पृथ्वी ऊपर ऐसे पसरता है और पूरे पृथ्वी इसमें दिखती है, पृथ्वी में अपन भी दिखते हैं, लेकिन अपन जो दिखते हैं वो प्रकाश के लिए भिन्न है कि नहीं। प्रकाश के साथ अपना कोई संबंध है, अपन नहीं रहे तो भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो चला जाएगा, अपन रहेंगे इधर तो भी अपना अस्तित्व में और रहेगा उधर। उसके अनन्य कौन है, पूरा अंदर देखना, सूर्य के प्रकाश में सूर्य अनन्य है। प्रूफ बताओ, हमको प्रूफ बताओ बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश में सूर्य अनन्य है कैसे, तो 2-3 प्रूफ है। एक तो सूर्य अस्त होता है ना, सूर्यास्त, तो सूर्यास्त सनसेट बोलते हैं ना, देखा तो सनसेट। तो सूर्य का जो प्रकाश पूरे घर पे सब पूरे आ रहा था, सनसेट के टाइम क्या होता है, सूर्य के साथ चला जाता है ना, सूर्य गया तो प्रकाश गया, मतलब वो इसके साथ अनन्य था। एक प्रूफ हो। दूसरा, जब सूर्य के रेज आते हैं ना, किरण,
किरण बेन, किरण, ज्ञान किरण बाद में लेता हूँ, पहले सूर्य किरण। तो सूर्य के किरण कभी कभी आंख के साथ ऐसे लाइन में लगा के देखना कि सूर्य के किरण में क्या दिखता है। आपकी आंख दिखती है कि सूरज दिखता है? सूरज के किरण में सूरज दिखता है, किरण भी नहीं दिखता है, आपकी आंख भी नहीं दिखती। देखना कभी प्रकाश आता है सूर्य के सामने ऐसे देखना, फिर क्या दिखाई देता बताना। सूर्य का प्रकाश में सूर्य ही दिखता है। वैसे ज्ञान किरण में ज्ञान राजा दिखता है। आपको वो राजा दिखेगा तो ज्ञान भगवान आनंद रूप परमात्मा वो ज्ञान के अंदर में दिख रहा है। प्रत्येक आत्मा को अपना आत्मा दिख रहा है। परमात्मा ज्ञान में प्रसिद्धपणे अनुभव में आ रहा है। बस ये अनुभव में आता दिखाई देता भगवान को नहीं देखना वो अनंतानुबंधी हिंसा है, मिथ्यात्व घोर पाप है। हमने मिथ्यात्व का घोर पाप का कहाँ तक ले गया? बाह्य तक ले लिया कि कूदे कु गुरु कु धर्म को माने, वो मिथ्यात्व। वो तो निमित्त की अपेक्षा है, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है। अनंत काल से तो अग्रहित वो है कि बस ये अपने ज्ञान को अनुभव में नहीं लिया, अपना ज्ञान का अनुभव नहीं किया, अपने ज्ञाय को नहीं देखा, पर्याय को देखा, संयोग को देखा, देखने वाले को। ये अपराध अनंत काल का है। ये अपराध मिटाने का पुरुषार्थ अपराध जो करता है उनको ही करना पड़ेगा। अपराध कौन करता है? खुद। और अपराध भगवान मिटा दे, गुरु मिटा देंगे, चल दो, नहीं मिटा देंगे तो कौन मिटा सकते? अच्छा, खुद मिटा सकते हैं। पक्का विश्वास आ रहा है आपको? आप खुद मिटा सकेंगे? आज आपको हाथ में ट्रिक आ रही है कि मैं कैसे मिटा सकूंगा? कि जो दिखाई देता है उसको देखना गौण करे, और देखने वाला मैं हूं वैसे अपने आप प्रैक्टिस बढ़ाए। ये जगत तो दिखाई देगा, उसका कोई टेंशन नहीं लोग भी मैं अपने आप को देखूंगा तो ये नहीं दिखाई देगा, ऐसा है नहीं। किवड़ी को भी लोग दिखाई देता है तो आपको भी दिखाई देगा, लेकिन उसको गौण करके अपने आप को देखने का अभ्यास बढ़ाना है। और अपने आप में देखने में गलतियां बहुत हो जाएगी, कभी काल याद रहेगा, कभी काल तो पूरा भूल जाएंगे। बोला बने व्यक्ति बोलती कभी कभी तो भूल ही जाती, याद ही नहीं आता है। बाद में याद आता है कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप भगवान हूँ, बराबर नहीं। और कभी कभी याद रहता है, कभी कभी याद भूल नहीं जाते। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भूल गए इतना टाइम, अपना अपराध चालू हो गया, जेल में जाना पड़ेगा। जाना नहीं जाना ना, तो अपराध नहीं करना। अपराध किया तो 4 साल की 4 गति की नहीं, अभी वो 4 साल की जेल है ना, इसे किया 4 साल आपको लगना है कि भाई अभी आज लास्ट दिन था, अभी तो गया, अभी रह गई घर में, तो घर में मिलेगी तो भी 4 साल है? और अपने को भूल गए तो वो दिखी तो 4 गति। अपने आप को नहीं देखा, अनंत काल का अपराध है। तो आज से नक्की करेगा अभी प्रथम मैं ये काम करूं कि मैं अपने आप को देखने में लग जाऊं। लेकिन फिर प्रश्न वो होगा कि ये सब कौन करेगा? मेरी स्टडी कौन करेगा? मम्मी बोलेगी खाना कौन बनाएगा? पापा बोलेगा ऑफिस कौन जाएगा? कौन जाएगा? बोलो, ये आपके ज्ञान में विवेक आ जाना चाहिए। ऑफिस कौन जाएगा? कि जानने वाला जाएगा। मैं ऑफिस जाता ही नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। जानने वाला उधर भी जानता है, जानने वाला ऑफिस में भी जाता नहीं है। खाना बनाने के टाइम जानने वाला नहीं रहता, बोलो रहता है नहीं रहता? कैसे, क्या प्रूफ? प्रूफ दो। तो आपका प्रूफ है ना कि ये सब खाने का पदार्थ को आप बराबर पहचानते हैं, और जो मिलाना है मिलाते हैं, बराबर उसके माप से मिलाते हैं, तो ये यथार्थ बनता है। तो जानने वाला तो हाजिर है तो ही होता है ना। ऑफिस में जाए तो जानने वाला चला जाए, ऐसा होता है तो मीर भाई धंधा ही नहीं कर पाएंगे। कहाँ है मीर? इधर है ना, बराबर के नहीं? जानने वाला रहता है कि नहीं? आज दोपहर में 3 बजे नहीं आया था जानने वाला, लेकिन जानने वाला तो ऑफिस में ही था। जानने वाला तो
अब इसमें जाने वाला गया कि भेद पढ़ दो। अनंत काल से मन वचन काय के योग को मैं माना। आज समझ में आया। आज अपन लिए ना नौ कर्म, ये सब नौ कर्म है, कर्म के उदय से मिला हुआ संयोग है। तो वो उसके हिसाब से उदय भाव से उसकी क्रिया होती है और ज्ञान उसके साथ में रहता है। लेकिन ब्रह्म क्या करता है कि मैं जाता हूँ ऑफिस, मैं खाना बनाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, जो भी जड़ की क्रिया, मन वचन काया की क्रिया को अज्ञान ने ब्रह्म से अपना। आज अभी अपन जब ज्ञान स्वभाव की स्थापना करी कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, जानने देखने वाला चैतन्य हूँ, और ये जड़ है, ये जानता नहीं है। तो जो जानता नहीं है वो मैं पक्का नहीं, जो जानता नहीं है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा पक्का निर्णय हो जाना चाहिए। तो आपको भेद ज्ञान हो जाएगा कभी शरीर को जानता नहीं है, नाम को जानता नहीं है, घर को जानता, खाना रोटी अपन नाम देते हैं, रोटी बोलते नहीं कि मैं रोटी हूँ, नाम अपन ज्ञान ने नाम दिया है, बाकी तो वो तो जड़ है, बस उसके स्वभाव में परिणमता है। अज्ञान खड़ा कर देगा, राग द्वेष करता है, अच्छा है बुरा है जो भी, बाकी वो जड़ भाव, जड़ परिणमता है। ज्ञान भाव परिणमता है, लेकिन ज्ञान अपने रूप देखता नहीं। ये अज्ञान आज मिटा दो कि मैं केवल जानन देखन हारा चैतन्य आत्मा हूँ, और मैं केवल जानने देखने रूपी परिणमता हूँ, और जानना देखना मेरा स्वभाव है, और मैं अखंड त्रिकाल शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं जानने देखने से भरा हुआ पूर्ण परमात्मा हूँ। रूप क्या था? ज्ञान द्वारा जानना ज्ञान लक्षण है चैतन्य का, चेतना उसका लक्षण है। तो हर समय की चेतना अखंड चैतन्य को प्रसिद्ध कर रही है। तो आपको कभी भी ऐसे डाउट शंका पड़े तो आप ज्ञान चेतना को देख लो। किसकी? खुद की, दूसरे की नहीं। खुद की ज्ञान चेतना से जानने वाला भगवान का विश्वास आ जाएगा कि ये अंदर पावर हाउस है, तो ये चेतना का पावर जानने रूप बाहर आ रहा है, और जानना हो रहा है, तो ये सब पता चल रहा है। तो इससे पता चल गया कि मैं जानने वाला हूँ। जानने वाला कभी का है? कोई 80 साल से है, कोई 12-13 साल से है, कोई 70 साल से है, कोई 90 साल से है, बराबर। इसके पहले नहीं था ना जानने वाला? दादी था है? कोई जानने वाला 17-18 साल में जब मर जाएगा तब चला मर जाएगा, ऐसा है? जानने वाला मरता नहीं, ऐसा प्रूफ आ गया। कैसे आएगा? तो देखो, अवस्था बदलती है, अवस्था के नाश से जो ज्ञान का नाश होता हो, तो अपने वर्तमान जीवन से प्रूफ ले लो। अभी आपकी बचपन अवस्था है, बचपन की अवस्था है अभी? बचपन की अवस्था का व्यय हो गया कि नाश हो गया कि नहीं? तो आप है कि नहीं? आप हो। आप बचपन थे, वो पता क्या चल रहा है? बचपन में अपन ऐसे थे, ऐसे याद आ रहा है? याद आ रहा है कि बचपन में हम कहाँ थे, कैसे थे, याद आ रहा है? अवस्था नहीं है। अवस्था का ज्ञान करने वाला कोई है जो अवस्था के टाइम भी था, अभी भी है, और अवस्था में क्या क्या किया था वो अभी याद आ रहा है। अभी वो दृश्य करना चाहे तो पूरा वो दृश्य अभी खड़ा कर सकता है। उसका वो लिखना हो तो पूरा इतिहास लिख सकते हैं कि मैं बचपन में ये किया। कोई बायोग्राफी लिखते हैं ना, तो बायोग्राफी मतलब क्या? ज्ञान ने अपना भूतकाल की अवस्था का लिख दिया, तो भूतकाल की अवस्था अभी जान रहा है ना, तो भूतकाल की अवस्था थी आएगी। और मैं था, अभी हूँ, तभी मैं था, वही मैं हूँ। छोटी थी ना, तभी वही है ना। तो नहीं, वो तो छोटा बना गया तो बड़ी हो गई, तो क्या अवस्था गई? मैं वही था। तो जन्म के टाइम आप थे ना? थे ना दादी? थे ना? रोए थे ना जन्म थी?
तो अभी जन्म के साथ फिर बचपना गया तो अभी है ना, वैसे अभी मर जाएंगे तो रहेंगे कि नहीं? ऐसे अपना अमरत्व त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से आने से जो अनंत काल का जो मरण का भय बैठ गया था वो निकल जाएगा, और मरण का भय निकल जाएगा तो दुख मिट जाएगा। मरण का एक्चुअली कोई दुख नहीं है, मरण का जीव को दुख है ही नहीं, मरण का भय होने से दुखी होता है। उसको भय क्यों हुआ? तो क्या भ्रम हो गया। भ्रम क्या हो गया? मैं मर जाता, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, अरे ये भ्रम निकल गया, भय निकल गया, भय निकल गया तो दुख गया, दुख गया। दुख गया तो क्या रहेगा? अंधकार गया तो क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा ना, तो ही अंधकार जाएगा ना। तो दुख गया तो मतलब सुख आएगा तो ही दुख जाएगा। तो मैं अमर हूँ ऐसा विश्वास आती सुख आ जाएगा। अरे मरण का भय गया, टेंशन गया, वाह वाह। अभी हम अमर भय न मरेंगे। कौन बोले तुम्हारे? आनंद गंजी महाराज। अंतर आत्मा की जब अनुभूति हो गई, अंतर में अनुभूति के मैं त्रिकाली ज्ञाय भाव को देख लिया, अंदर में त्रिकाली भगवान की अमरत्व का विश्वास आ गया, तब उन्होंने बोल दिया अब हम अमर भय न मरेंगे। मैं तो भ्रम से मानता था कि मैं मरता हूँ, भ्रम मेरा मर गया और ज्ञान मेरा प्रकट हो गया। तब ज्ञान में तो प्रतीति आ गई कि मैं तो अमर चैतन्य भगवान हूँ, मैं तो कभी मरता ही नहीं था। अनंत काल मरा वो कहलाता था, बाकी शरीर मरा था, मैं। ये विश्वास ज्ञान धारा का अनुभव करके ज्ञाय भाव में बैठ के करेंगे तो आपका अंतर से निसंक और निर्भयता कितनी आगे सोचो। और अनंत दुख जो था ना, अनंत आनंद की आकुलता टूट जाती है। ज्ञानी को एक श्रद्धा की अंतर में निराकुलता सतत रहती, निर्भयता। क्योंकि मैं त्रिकाली हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा वैभव मेरे पास है। संयोग जनित कभी अस्थिरता से हो जाए शरीर के संयोग, लेकिन अंदर में वो बता दे एक बार, पेपर वेट का पेपर इतना तक लंबा हो, लेकिन इधर तक पूरा वेट डाल दिया हो तो इधर में हवा आने से थोड़ा ऐसे हिलेगा, लेकिन उड़ के नहीं भागेगा। ऐसे ज्ञानी को संयोग अस्थिरता से निचली कक्षा के ज्ञानी वो भी थोड़ा होता है, लेकिन अंदर में भिन्नता रहती है। मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं आनंद हूँ। तो ऐसा विश्वास आ जाए। फिर दूसरा एक ही स्टेप है, अभी विश्वास को सतत जागरूक रखे, और जागरूक रखने के लिए सतत अभ्यास करे, ध्यान करे, प्रैक्टिकल करे, अपने में लीन हो जाए, अपने में उपयोग को सूक्ष्म करे, वेदक करे, तीक्ष्ण करे, अपने में स्थिर होते जाए, अपने में जमते जाए, अपने में लीन होते जाए। वो अपने को करना है। सब अपना अंतर्मुखी अभ्यास सुबह बताए ना, खुद से करना है। जागो अभी बस, दिमाग अपने को जागा नहीं जगाएगी, अपन खुद जागना सीखो। खुद अंतर की धारा को अपने ज्ञायक भाव के साथ जोड़कर प्रैक्टिकल अनुभव करने का अभ्यास करें। बीच बीच में रिकॉर्डर गुरुमा के आवाज़ से आपको आएगा, वो तो आपको सपोर्ट करने के लिए, बाकी आप खुद अंतर्मुख हो। जन्म मरण का काल जब तक कारण नहीं टूटे
तो कार्य की सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए सारे विश्व को भूल जाओ, सारा संसार विस्मरण हो जाए, और ये जो गुण गाए हैं आप सभी ने, वो मेरा कहाँ है? आप सभी में भरे हुए हैं, मेरे में नहीं, आप सभी में भरे हुए हैं। क्योंकि आत्मा तो अनंत अनंत गुण से भरा हुआ, बस प्रकट करना है। जो भीतर में है वही बाहर में लाना है। तो आप सभी भी गुणियल आज अभी इसी समय हो सकते हो, क्योंकि सर्व गुणान से सम्यक हो, सर्व गुणों का अंश, उसी का नाम है सम्यक दर्शन, आत्म दर्शन, विश्व दर्शन। आहा, कितने नाम बताओ प्रभु। ऐसा अनोखा अपने स्वरूप को पालो। और एक दिन बाकी है, एक रात बाकी है। जिसे भी गिफ्ट देनी है ये दे दो मुझे, गुणियल बन जाओ। और कुछ नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं चाहती हूँ, सब सुखी हो, सुखी हो। सारा संसार दुखमय होते हुए भी आप सभी सुखमय जीवन जीवे, यही मेरी भावना है। और वही अंतर इच्छा है कि आपको सुखी होना है। तो इस बंधनों से छूट जाओ। कौन सा बंधन? राग का, द्वेष का, मिथ्यात्व का। इस सारे बंधन में बंधे हुए हैं, अरे जेल में फंसे हुए हैं। तो मुझे दया आती है कि अब आप भी इस जेल के बंधन से छूट जाएं और मुक्त, जेल में से मुक्ति पा ले। तो कितनी मुक्तता की आनंद अनोखा आएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी ये संसार के बंधनों से, विभावों के बंधनों से और राग द्वेष की बंधनों से छूट जाए। जेल में फंसे मत रहो। चार गति का जेल में फंसे हुए देख के दुख होता है कि आप भी सभी ये जेल से मुक्त हो जाओ। कब होंगे? जब अपने आप में आएंगे, जब हम आत्म स्वरूप में डूबे रहेंगे, ध्यान में लीन होंगे, तभी यह मुक्ति सच्ची पाई जाएगी। तो अभी आ जाए, ये आशीष है हमारे। और अब मुक्ति प्राप्त करने के लिए आ जाए हम अपने स्वभाव में और ऐसे आनंद रस का पान करें कि कभी यह संसार का रंग हमें छुए नहीं। संसार के रंग राग से छुटकर हम वितरागमय जीवन जीवे। वितरागता, आहा, वितराग प्रभु कैसे जीवन जी रहे हैं, सतत निर्विकल्प दशा में। वैसा मैं स्वयं हूँ। ओ प्रभु आ जाओ। वितरागता में बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। मैं क्या शब्दों से कहूँ। जैसे आप कहते हो कि गुरु के गुणों का मैं क्या बोलूं, क्या अंश बताऊं, वैसे मैं कहती हूँ कि अरे अंतर का आनंद ले लो, अंत हो जाओगे और परम परम सुखी 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 सुख की गतागति लेते ही रहेंगे। हो, अरे गुणियल बनो,
परमात्मा मय बनो, फिजूल के कर्म बंधनों से छूट जाओ। बस मेरी यही अंतर भावना है कि अनंत भाव के फेरे छूट जाए और एक परम पवित्र परमात्मा में एक फेरा लगा दो, तो ये जंजीर संसार की छूट जाएगी और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे प्रभु। आ जाओ, विश्वरूप में डूब जाओ। आज कोई भी कुछ भी मन में विचार न लाओ, क्योंकि मैं निर्विचार हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। संसार के रस छोड़ के निर्विचारता पे आ जाओ। आज अनुभव करो, जो आपको सच्ची खुशी है जन्मदिन की, तो आज सच्चा जन्म सम्यक दर्शन का कर लो, तो बड़ा आनंद 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 ही आएगा। करो पान, अंतर में बैठ जाओ, 2 मिनट पूर्ण शांति से बिताओ और अंतर ज्ञान धारा को पकड़ लो। मैं जो कुछ भी बोली हूँ उसे भी अभी याद न करो, मात्र ज्ञान का फीलिंग, ज्ञान ज्ञान बरस रहा है, ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है। सर्वत्र ज्ञान का ही पसारा है, ज्ञान का ही फैलाव है। ज्ञान 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 हो रहा है। सिर्फ ज्ञान पे आ जाओ। जो कुछ भी जान रहे हैं वह भी ज्ञान ही है, जो कुछ सुन रहे हैं वह भी ज्ञान है, जो कुछ स्पर्श हो रहा है वह भी ज्ञानमय है। ज्ञान को छू लो, ज्ञान को पालो, ज्ञान का ही साम्राज्य, सर्वस्व साम्राज्य, अत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान लक्षण से अपने लक्ष्य देव ज्ञान प्रभु का अनुभवन हो, अनुभवन हो, वेदन हो। मात्र ज्ञान। शांति अपनाना प्रभु मन में, पूर्ण शांत हो जाइए, तब तो वो ज्ञान की फीलिंग आप पकड़ पाओगे और विनायक का मिलन अवश्य हो जाएगा। अब विलंब नहीं है, जल्दी कर लो,
अपने स्वघर में ही आना है। स्वघर में आने में कहाँ दूर है, कहाँ विलंबता है। आनंद आनंद सर्वत्र आनंद आनंद। शांति शांति, परम शांति, परम शीतलता है। पान करो प्रभु, परमात्मा के दर्शन इसी क्षण हो जाए, ऐसा वीर्य को जोर शोर से उछालो और अभेद करो। कोई काम अशक्य नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है, करने लग जाओ। विचारो मत, विचारों से ही कठिनता आती है और अमल लाने से आसानी से कार्य सफलता आ जाती है प्रभु। इसलिए पुरुषार्थ जगाओ, वीर्य को उछालो, फोर्स से, ऊपर से जोर शोर से ज्ञान का फोर्स आ जाए तो पूरा विभाव का डैम टूट जाए और आनंद के झरने फुटने लग जाए। आहा, आप सभी आनंद के झरने को पिए। बस बैठ जाओ आनंद के रस को पीने के लिए। आनंद के झरने पीते रहो, पीते रहो। दृष्टि मात्र अपने परमात्मा के सिवा और कहीं न जाए तो ही परमात्मा का दर्शन होगा। चाहे कोई हंसाता हो, चाहे कोई वेदना हो, सबको भूलना ही पड़ेगा, तब हम अंतर में जा सकेंगे। वेदना को लेकर हम अंतर में नहीं जा सकेंगे। इसलिए किसी को भी शारीरिक वेदना होती भी हो तो भूल जाना और अपने स्वभाव में आ जाना। आओ प्रभु आओ, हमें तो यही भावना है कि आप सभी परमात्मामय हो जाओ, अपने प्रभु का मिलन करो। उपयोग को पूर्ण अपने अंतर में लगाना।
बाहर में नहीं जाने दें। बाहर में जाते ही वेदना महसूस होती, अंतर में आते ही वेदना भूल जाओगे और आनंद 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 ही आते रहेगी। प्रसन्नता 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 ही रहेगी। शांति शांति परम शांति ही आती रहेगी। वह स्टेज हमें भी लानी है। संसार के भाव में न जाना, मात्र अपने परमात्मा भाव शुद्ध भाव में रहना।
सबको आनंद की धारा आ रही होगी। शांति शांति, एकदम शांत बन जाओ। शांति नाथ, निर्विकल्प, निःशब्द बनो, निर्विचार, केवल ज्ञान में डूब जाओ। जीव मोबाइल बंद करने का, मन का मोबाइल बंद करना है तो बाहर का मोबाइल तो नियम है, अंतः कर्म का बंद होता है। सबका अंतर्मुखी बना के गाना छूट जाता, इसलिए खास उपयोग पूर्वक जागृति, मन का भी मोबाइल बंद, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। आत्मा 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 रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा
आत्मा आत्मा आत्मा रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा जिने देखता थैश परमात्मा रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा जिने देखता थैश परमात्मा रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा भूल मां रे तारी चिदानंद वस्तु ने भूल मां रे तारी चिदानंद वस्तु ने भूल परने पोतानु तू मान मारे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा परने पोतानु मान मारे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा 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 रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा 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 रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा तारा मां शांत था धर्मात्मा जीव था तारा मां शांत था धर्मात्मा जीव था स्वरूप बाहर तू ब्रह्म मारे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा स्वरूप हारनु तू भूल मारे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा 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 रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा सम्यक दृष्टि थई भूल मटाड़ी सम्यक दृष्टि थई भूल मटाड़ी ज्ञान स्वरूपे तू स्थिर थारे ज्ञान स्वरूपे तू स्थिर तारे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा 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 रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा आनंदो दरियो ज्ञान स्वरूपी आनंदो दरियो ज्ञान स्वरूपी उछले एમાં તું મગ્ન તારે અહો અદ્ભુત ચિદાનંદ આત્મા ઉછળે એમાં તું મગ્ન તારે અહો અદ્ભુત ચિદાનંદ આત્મા 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 રે અહો અદ્ભુત ચિદાનંદ આત્મા આવી ગયો છે અવસર અહો આવી ગયો છે અવસર અહો શાંત સ્વરૂપે તું લીન તારે શાંત સ્વરૂપે તું લીન તારે અહો અદ્ભુત ચિદાનંદ આત્મા 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 રે અહો અદ્ભુત ચિદાનંદ આત્મા जिने देखता थैश परमात्मा रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा જેને દેખતા થઈશ પરમાત્મા રે અહો અદ્ભુત ચિદાનંદ આત્મા आत्मा 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 रे अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा આત્મા 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 પૂરા દિન આત્મા આત્મા શું કરો છો એમ કહે છે पूरा दिन आत्मा आत्मा क्या करते हैं क्योंकि पूरा दिन शरीर शरीर क्यों करता है पूरा दिन पैसा पैसा क्यों करता है जड़ 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 को पूरा दिन खाना खाना खाना
तो पूतगल को तो अनंत काल से रटा है, जो अपना नहीं है। ये आत्मा तो तू स्वयं है, अनंत काल से अपने को भूल गया है। भूल माँ तेरी चिदानंद वस्तु ने भूल। अपने को भूली गए चिदानंद वस्तु, ज्ञान आनंद, चिद ज्ञान, ज्ञान आनंद से भरा हुआ वस्तु अपनी ज्ञान भगवान है, उसको भूल गए। और जो शरीर हूँ, नाम हूँ, वो पूरा दिन करते हैं। और पूरा दिन शरीर हूँ करते रहेंगे, क्रिया करते रहे शरीर की, तो मिलेगा क्या? शरीर मिल तो जाएगा, जन्म लेते जाएंगे। आत्मा करने से क्या मिलेगा? देखा, आत्मा मिलेगा, आत्मा परमात्मा बन जाएगा। क्या करना है बोलो? अभी शरीर, पैसा रखना है, पैसे के कीड़े बनेंगे। जहाँ रुचि वहाँ उत्पत्ति, जहाँ मति वहाँ गति। पूरा दिन शरीर का, तो शरीर का कीड़ा बनेंगे, शरीर के अंदर कीड़ा। यही शरीर के अंदर अब कीड़ा करेंगे। ये शरीर मुर्दा, उसके अंदर मुर्दा बनने के, वही शरीर का मोह रखा तो इस शरीर में कीड़ा बन के आएंगे और इस शरीर के साथ जल जाएंगे। इस शरीर को जलाएंगे, इसे जलेंगे, इसके आप कीड़ा बन के आएंगे। बहुत मोह रखा तो शरीर तो जलेगा। दादी आपका शरीर जलाने वाले बात में हम, तो मोह रखा तो कीड़ा बन के आएंगे, तो शरीर के साथ जलना पड़ेगा। लेकिन जीव दुखी तो आएंगे ना, तो जो आप जीव बन मारेंगे तो सही में आएंगे ही नहीं। जो जीव आत्मा की महिमा आ जाएगी तब कीड़ा क्यों बनेंगे? परमात्मा बन जाएंगे। प्रभु आत्मा तो अनंत काल से शरीर संयोग संसार जो रटा है, उसके सामने आत्मा को रटना पड़ेगा। पाणिति को तब ऐसे अंदर मुखी बनाने के लिए अभ्यास बनाना पड़ता है। तो भी ज्ञानी कहते हैं कि तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान तथा दूर। अनादिकाल के विभाव के सामने पुरुषार्थ अनंत काल का नहीं है। मोक्ष मार्ग असंख्यात समय का ही है। संसार अनादि अनंत काल का है और सिद्धालय में शादी अनंत काल रहने का है। लेकिन मोक्ष मार्ग जो साधक अवस्था है वो असंख्यात समय का ही है। सोचो तो कितना महान पुरुषार्थ होगा, कितना ऐसा बलशाली होगा कि अनादिकाल का विभाव को अल्प काल में टूट जाता है। इतना बलवान है आत्मबल। इसलिए आत्मा को रटे बिना आत्मबल प्रगटेगा नहीं, और आत्मबल प्रगटे बिना मोह टूटेगा नहीं। मोह को तोड़ना है ना, तो मोह क्या चीज है? मोह किसे कहते हैं? तो पर का रटन, वही मोह। पूरा दिन पर का रटन होता है, ये बनाना है, इधर जाना है, ये खाना है, ये करना है, ये लाना है, ये करना है, ये स्टडी करना है, ये होमवर्क करना है, इधर खेलना जाना है, ये मेरी फ्रेंड को फोन करना है, ये टीचर को आने वाली है। सतत पूरा दिन वो रटते हैं नहीं, तो संसार रटा, वो मोह अपने आप को भूल गया और पर को रटा। अपने को भूल के पर को रटता है, वो है अपने को भूलना, वही मोह है वास्तव में। ये तो पर का रटा बताने के लिए, वास्तव में अपने को भूला वही मोह। पर को रटेगा, एक भूलने की जगह तो रहेगा ही। तो ज्ञानी ने बोले पर को रटा, साथ में बोल दिया। वास्तव में अपने को भूलना हो, अनंत काल से अपने को भूलना। इसलिए मैं अद्भुत चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा अपने अंतर की पाणिति में सतत रटना पड़ेगा। तो अनादिकाल का मोह टूट जाएगा, एकत्र टूट जाएगी। ये शरीर में हूँ नहीं, तो शरीर में नहीं तो रहते क्यों शरीर में? तो कि भाई पहले मैं नहीं हूँ ऐसा, तो अनंतानुबंधी और मिथ्या तो जाएगा। तो मैं अपने में सही में नहीं रहता हूँ। अभी क्या रहते हैं? सही में रहते तो है, संयोग अपेक्षा है, लेकिन मैं अपने तो हम चैतन्य रूप रहते हैं। मैं चैतन्य हूँ, मैं बनाने तो मैं एक तो अपने में करते हैं। मैं चैतन्य हूँ पण हूँ यानी ज्ञान स्वभाव, मैं ज्ञान स्वरूप। तो शरीर में रहते हैं, लेकिन शरीर को मैं रूप नहीं देखते हैं, शरीर को संयोग रूप देखते हैं। तो रहते क्यों है? तो आर्यन भगवान भी रहते ही है ना। जहाँ तक उदय है कर्म का, वहां तक तो आर्यन भगवान को 4 कर्म जाने के बाद भी रहना पड़ता है। तो वो रहने से कोई बीच में नहीं आता है।
और वो भी छूटने वाला है। एक बार अंदर से मैं बना छूट गया ना, तो थोड़े काल में शरीर भी छूट जाएगा। अरे नहीं, शरीर छूट जाएगा तो फिर क्या करेंगे? शरीर छूट जाएगा फिर क्या करेंगे? शरीर बिना जीवाए के हम, शरीर बिना कैसे जिएंगे? कभी कभी अनंत काल से अपनी जीवत्व शक्ति से जीवंत रहता चैतन्य जीवन को देखा नहीं, इसलिए अज्ञान में ये आकुलता भय बैठता है। अरे शरीर बिना तो जिएंगे कैसे? शरीर है तो सब है, पहले सुख तो जाते ना जाते। पहले शरीर अपना अच्छा होना चाहिए। शरीर है तो सब कुछ है, पैसा भी आ जाएगा। शरीर अच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा। बोलते शरीर नहीं है तो क्या काम का? पैसा भी, करोड़ रुपया हो क्या काम का? सर्व प्रकार की बीमारी शरीर में हो तो पैसा क्या काम का? डॉक्टर के पास जाएगा, हर डॉक्टर को देने का काम आएगा। पैसे का कहीं लाभ नहीं मिल रहा, बीमारी इतनी, परेशानी इतनी है, एक क्षण का शांति नहीं है, क्या काम का? तो बोलते पहले शरीर अच्छा रहना, बस शरीर अच्छा तो सब सुख है, बराबर ना? पहले सुख निरोगी का है। हाँ देखो देखो, बचपन से हमने रट्टा आया, क्या बचपन से हम रट्टे आए, पहला सुख निरोगी का है, बस हो गया शुरू। अनंत काल से यही निरोगी रखने के पीछे अनंत काल निरोगी रखने के लिए लड़ रहे हैं। अनंत काल देखो, थोड़ा बीमारी आई तो टेंशन आता है कि नहीं है? 10 दिन सर्दी रहे तभी टेंशन चालू जानी, 10 दिन हो गया सर्दी जाने की, क्या होगा आगे? वो कोई बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन होएगा तो आया ना, निरोगी चाहे टेंशन आया। अनंत काल मिथ्या द्वारा उसका, वो सर्दी का टेंशन नहीं, वो सर्दी, वो सर दर्द, उसका टेंशन अनंत अनादिकाल का मिथ्यात्व का जीव को सर दर्द नहीं। तो पहला सुख तो क्या लेना अभी? हाँ, पहले सुख तो मेरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मेरा, ज्ञान मेरा सम्यक, मेरा दर्शन सम्यक हो। बाकी जो हो तो हो, न हो तो न हो, पहले वो होना चाहिए। साधना का क्रम ये है, पहला सुख मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा सम्यक दर्शन, फिर मेरा सम्यक चारित्र, मेरा सम्यक तप। उल्टा नहीं जाना। पहले क्या करा था बच्चे को? तप करो, नकाशी तप करो, उपवास करो, एकासना करो। 5, 7 साल का, 8 साल का जो 28 करे तो हो क्या हो जाए? पेपर में छप्पो फटा जाए। घर में तो वो 8 साल में 10 साल के बेटे ने 28 कर दी है? और उसको तो कितना वाम हो जाए, उसके नाम का तो कितना सांजीर वरगोड़ा कितना हो जाए। लेकिन ज्ञानी बोलते हैं कि क्या उसमें आप अनुबंधा करके और पाप बढ़ा रहे हो। अरे मिथ्यात्व का पाप है, मिथ्यात्व का अज्ञान अवस्था का तप, बाल तप है, बाल तप, बाल बच्चे का सब तो बाल तप। उसको क्या उपवास क्या मालूम? नहीं खाना उपवास, बस वही है ना उसको, उसका उपवास है क्या? नहीं खाना उपवास। हाँ मैं समझाने बैठ गया। थैंक यू, बहुत अच्छा है, याद रखा है। ये तो मेरा तो ऐसा चुप रहता नहीं बोलने में। क्वेश्चन किसका रह गया? तेरा ही है? अच्छा इसके तो वेरी गुड, अच्छा है। 9 साल में सम्यक ज्ञान होता है कि केवल ज्ञान 9 साल में प्रकट हो जाता है? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। तू कर ले। 9 साल में हो सकता है तो अभी 30 साल में हो जाएगा ना। जरूर होगा मतलब 7 साल में का नहीं है ना, 9 इयर्स का। 8 पूरा होने के बाद 9वां लग जाता है ना, तो 8 पूरा होने के बाद 9वां लग जाता है, तो उसमें कभी भी हो सकता है। 8 पूरा होने के बाद बोलो 8 पूरा 12 में अपना 8 और बेलपकार का मिला के 9वां हो जाता है। तो 8 के ऊपर जो होता है तो प्रश्न है। दादी वो प्रश्न करता है, क्या करता है? हाँ क्या बाद में करेंगे, अभी नहीं मजा आएगी। और किसी का प्रश्न है? प्रैक्टिकल जब भी करते हैं ना, मतलब खाना खाने के लिए जो मैं खा नहीं रही, मतलब मेरे को खाली ज्ञान ही हो रहा है,
थोड़ी देर मतलब एक रोटी खाते हैं, दो रोटी खाते हैं, तब तक याद रहता है, बाद में वापस उसमें मिक्स हो जाते हैं। जैसे फंक्शन में जाते हैं तो घर से ऐसा रट के जाते हैं कि नहीं मुझे ज्ञान भाव में ही रहना है, ज्ञान भाव में 10 मिनट 15 मिनट बाद में कभी भूल जाते, पता ही नहीं चल रहा है। बात तो सही है, आपका प्रश्न नहीं है तो बोले सही है, सबका प्रश्न है। देखो तुम्हारे आपके ऊपर कितना है, सबका प्रश्न ही आएगा, भूल जाते हैं। तो ज्ञानी तो बोलते अनंत काल से ही भूल रहे, भूल तो रही अनंत काल से। तो वो क्योंकि अपने स्वभाव की तीव्र लगन और जागृति रहना, वो तो मेन पुरुषार्थ है। जो जागृति आ जाए तो अप्रमत्त दशा आ जाए, और प्रमाद तो मिराज को भी 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त दशा है, फिर 6ठे आ जाते हैं तब प्रमत्त दशा है। तो वो टाइम वो विनायक को भूल नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी तो अपेक्षा है लीनता है। लीनता के तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लीनता उनकी टूट जाती है। श्रद्धा जागृति उनकी तो बहुत है, तो खाली एग्जैक्ट बता रहा हूँ। प्रमद और अप्रमद ऐसे जुड़ते हैं, तो वो मुनि दशा में भी ऐसा होता है। तो अपने तो निचली कक्षा वाले है, साधक अवस्था में है, अभी तो मुमुक्षु दशा है, तो संसार के सहयोगों में अधिकता है, तो उसका भूल जाने का खेद करना, उसका नाम प्रतिक्रमण करना, अपने आप को बोध देना। तो धीरे 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 आपको 10 मिनट तक चलता है ना, 10 का धीरे धीरे 20 मिनट होएगा, कभी कभी 10 मिनट के बाद वापिस याद आ जाएगा। जितने जितने अंदर में आपका खेद बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, महिमा बढ़ेगी, और संयोग की आपको तुच्छता आएगी कि इसमें है क्या, मेरा महानता मेरा है। लोक की महानता नहीं है, ज्ञान की महानता है। महानता किसकी है? हैरान की नहीं। ये प्रसंग में जाओ तो प्रसंग की महानता नहीं, मेरा ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। रटना पड़ता है, रट के जाना पड़ता है। रटो ना, उधर जाके भी भूल जाते तो रटो वापिस। घर से निकलने से पहले ना बहुत याद रखना पड़ता है कि मुझे याद रखना है, मतलब वहाँ तो अभी शुरू जो प्राथमिक भूमिका में तो बच्चा अपन जब थे तब ABCD भी रटनी पड़ी, ABCD रटना ही पड़ा था, लेकिन रटना बीच में आता ही है। लेकिन ज्ञानी पुरुष बोलते इसमें मार्ग में आगे बढ़ता ही है, बढ़ते जाओ तो रटता कम होता जाएगा। जैसे आपकी रुचि बढ़ेगी ना, फिर तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, दिखता ही रहेगा। घर ऊपर से जैसे पर में गया ना, इधर चुभेगा, पीछे नहीं आएगी, तुरंत जागृत जाएगी, अरे इतना उल्टा हो जाएगा। आप पर में जाने का आपको याद करना पड़ेगा, स्व में जाने को याद नहीं करना पड़ेगा, इतना उपयोग देना पड़ेगा। मतलब इतना फुर्सत है कि अभी जैसे आप अभी ABCD आपको भूलने के लिए मैं बोलूँगा आप ABCD भूल जाओ, ABCD भूल जा। कल सुबह मैं तेरे को पूछूंगा बीच में से, तो बोल पाएगी? आज मैं तेरे को बोला पूरी रात भूल जाने का, मेरा ABCD भूल जाना है, नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोल पाई? बचपन में जब स्टार्ट रहती थी तब भूल जाती थी ना, आपको बार बार सिखाना पड़ता था। फिर धीरे 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 बस ये अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें, इतना अभ्यास बढ़ जाएगा ना कि आप अपने को नहीं भूल पाएंगे, संसार को कभी कभी बीच में भूल जाएगा। अरे आपने कहा मैं बोला था क्या, मैं तो भूल गई, मैं तो मेरे में उपयोग चला गया, तो ध्यान ही नहीं रहा, आपका काम रह गया, सॉरी। धीरे 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 कभी कभी नमक कम हो जाएगा या ज्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं रहेगा पुद्गल की क्रिया में, जो होना होना है, मैं तो क्या अपने में उपयोग। तो धीरे 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 से समाज वाले, दुनिया वाले बोले कि भाई अभी ये आत्मा इस संसार में रहने लायक नहीं है। परिवार वाले भी ऐसे बोलेंगे कि ये संसार में रहने लायक नहीं है, कहाँ उसको अपन को रखना हो तो उसकी जगह रखो, उसका काम अपन करके दो, या उसको छुट्टी दे दो, रजा दे दो, जाए उनके संयम के पहुंच। ऐसी दशा है, तब तो मिलता है। कभी लोग बोल, घर वाले भी कभी ऐसी अंतर की दशा ही ऐसी, कुछ पता ही नहीं चल रहा। खाना खाना इधर पड़ा थाली में, वो तो खाते खाते अंदर में चले जाएगा, तो खाना ऐसे पड़ा ये तक आएगा। अभी अभी आत्मा याद करना पड़ता है हमको, पहले अपने जैसे थे, याद करना पड़ता था, भूल जाते थे। अभ्यास, इसलिए तो 3 दिन ऐसे लगाए ना कि अभ्यास ज्यादा करो। 3 दिन 3 टाइम नहीं, खाली सत्संग के टाइम इधर नहीं, 24 घंटा लग जाओ, पूरी दुनिया भूल जाओ। आपको घर है, सत्संग का माहौल एक ही लगना चाहिए, इतना बोलन बढ़ाओ।
और जगत से मौन रहो, अलग होके बस अपने में जाओ। तो धीरे धीरे इतना आपको प्रैक्टिस पड़ेगी कि आपको जहाँ जगह थे मैं ही तो हूँ। आप भूल गए वो आपकी अज्ञानता, बाकी तभी आप तो अपने में थे। ये लाइट अभी चालू थी ना, कभी की चालू है? तभी ये ध्यान पूरा तभी की। आपका लग अभी गया, मैं पूछा था तो इसके पहले बंद थी ना? आपका लक्ष्य ने क्या तो भी चालू थी। मैं बोला सुनना, आप सुनने में एकाग्र थे तभी भी लाइट तो ऐसा। आप जब पर में देखने गए तभी ज्ञान हो ही रहा था, ऐसा आपको महसूस हो जाएगा। अरे मैं तो जब भूल गया तभी मेरा तो ज्ञान ही हो रहा था। अरे ज्ञान ही हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है। ऐसे बस खाली यूटर्न हुआ था, ज्ञान ही हो रहा है। अभ्यास पर સવારે એક વર્ડ હતો ઉપયોગની ક્રિયારૂપ પરિણામ. धर्म की क्रिया वही है, उपयोग का परिणाम, क्रिया रूप परिणाम। जानना देखना वो उपयोग है। ये लोग को नहीं पढ़ाया ज्ञान दर्शन। जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन उपयोग दो प्रकार का ना। आत्मा का लक्षण है उपयोग, जीव का लक्षण। उपयोग का स्वरूप क्या है? जानना और देखना। कोई भी जीव रहेगा उसमें ये लक्षण दिखाई देगा, वो जानता है और देखता है। केवल भगवान में भी केवल ज्ञान जानता है और केवल दर्शन देखता है। वह उपयोग की पूर्णता है। तो उपयोग की क्रिया रूप परिणाम है, वही खरेखर धर्म की क्रिया है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव रूप परिणाम करना वो धर्म है। तो जानना देखना रूप परिणाम कर रहे हैं आर्यन भगवान के खाते पीते हैं, भगवान क्या करते हैं? जानने देखते हैं ना, ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं ना। केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना। तो जानना देखना वो उपयोग की क्रिया है। तो अभी से प्रैक्टिस ऐसे करना है। अपन अभी तक उपयोग को भूल गए, मन वचन की काय की क्रिया को अपनी क्रिया मान। तो अभी आज से अपन पहले, आज कौन सा, आज किसका अपन तोड़ा है? एक तो 9 कर्म में आ गए ना, शरीर और वचन 2 निकल जाएंगे और घर नाम नाम शरीर सब संयोग आ गया। तो वो उसकी क्रिया वो मेरी, तो उसकी क्रिया मेरी नहीं। तो मेरी जानन देखन क्रिया ये उपयोग की परिणति बनाओ, उसकी क्रिया जानना देखना। अपने आप को देखो, बस जानने देखने से अपने आप को देखने वाले को देखने। ये है ना, ये है ना, तो ये नहीं मैं हूं ना, मैं हूं ना, बस इतना ही करना है। मैं हूं ना, मैं हूं ना। पर ये है ना, शरीर है ना, तो शरीर भले हो, मैं हूं ना, मेरे में तो मैं हूं ना। संयोग भले हो, जो हो, मेरे को क्या लेना है? वो तो अनंत आया, शरीर अनंत आया, अनंत गया। संयोग अनंत आया, पैसा कितना आया, कितना गया। शरीर के अंदर कितने परमाणु रोज आते हैं, कितने परमाणु जाता है, दिखता है ना रोज के स्वरूप। आहार लेते हैं, श्वासोश्वास लेते हैं तो परमाणु अंदर जाते हैं और निहार में निकलते हैं, तो श्वास में निकलते हैं। तो ये तो होता है बुद्धि क्रिया, आता है जाता है। मैं जानता हूँ, जानना देखना मेरा जानना अपने आप को जाने रूपण में दर्शन में क्रिया। जानना दोपहर बताया था, जानना पर को देखे तो क्या बताया था? मिथ्या परिणाम खंड खंड इंद्रिय ज्ञान अपने आत्मा का आनंद सुख जल जाता है। इंद्रिय ज्ञान में आत्मा की शांति सुख जल जाता है। इंद्रिय ज्ञान हो जाता है, खंड खंड टुकड़ा हो जाता है। अखंड ज्ञान धारा, अखंड चैतन्य को देखे तो अखंड ज्ञान धारा। ज्ञान की अपने आप को जानने की क्रिया सब में ज्ञान क्रिया व्यायाम मोक्ष मार्ग। 1 मिनट देता, ज्ञान क्रिया व्यायाम मोक्ष मार्ग बताया ना, तो उसका अर्थ क्या करते हैं मालूम है? ज्ञान है शास्त्र का ज्ञान और क्रिया है मन वचन क्या है क्रिया, हो गया मोक्ष मार्ग। आप अभी तो आप इधर तो आप क्रिया करते नहीं है। अरे भाई मन वचन का है कि तू बोलता है कि क्रिया, तो मन वचन का है तो उसकी क्रिया तो होगी ना। इधर भी क्रिया बिना कौन रह सकता है? मन वचन का है की क्रिया तो, लेकिन हम उनको मोक्ष मार्ग नहीं मानते, वो क्रिया को क्रिया मोक्ष की क्रिया नहीं मानते हैं। तो शास्त्र में बताया ना, शास्त्र में ये उपयोग की जानन देखन रूप क्रिया, ज्ञान क्रिया व्यायाम मोक्ष मार्ग। ज्ञान ले उपयोग, उसकी जानन देखन रूप क्रिया मोक्ष मार्ग।
थोड़ा नहीं समझ में आया। ज्ञान क्रिया, ज्ञान की क्रिया मोक्ष मार्ग, जानना देखना वो मोक्ष मार्ग, वो तो निश्चय से बात है। व्यवहार से बताओ। हाँ तो देखा ही नहीं माने तो देखना मान चल, देखा ही नहीं माने ना तो देखना न तो मान। लोक में तो लोक मुके को आपन लोक के सामने देखना ही नहीं है। सच्चा मोक्ष मार्ग अपने को मिल गया ना, बाकी तो अज्ञानी हो तो क्या अज्ञानी रहेगा, उनको तो अपना अहंकार है, अपना पंथवाद है, और पंथवाद में अपने पंथवाद के मोह में भगवान महावीर की वाणी को भी मिथ्या बोल देते हैं, और अपनी वाणी भगवान वाणी की का शुगर कोटेड बोलो या तो आता है आजकल लोहे के या चांदी के गहने को ऊपर सोने का पानी हाँ तो भाई भगवान महावीर का नाम दे दिया, स्वच्छंद अपना अपनी कल्पना, लेकिन भगवान महावीर का पंथ, भगवान महावीर एक थे, पंथ कितना तो कौन सा भगवान महावीर का। तो कि तुम्हारा क्यों से बोल सकते तुम्हारा सच्चा है, सब लोग झगड़ा करें बोले मेरा सच्चा झूठा कैसे बोल सकते हैं, बोले मेरा झूठा कैसे बोलते हैं, आपका सच्चा तो हम कैसे बोल सकते हैं। भाई ना हमारा तुम्हारा छोड़ो, आप प्रयोग करके अनुभव करके देखो, जिसमें चेतना शांत रहती है, निर्विकल्प रहती है, तब चेतना को शांति का अनुभव होता है, और चेतना पर की ओर जाती है तो वहाँ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोपहर में नहीं आता ना, इसलिए तेरे को प्रश्न ये लिया था। जलना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जलना, वो जलना है, ज्ञान आकुल का पर को ध्यान जानते देखने में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। प्रमाद, पर में मद, प्रमाद का क्या, पर मद, पर में मद, मद है पर में मस्त रहता है, पर में अहंकार करता है, पर में लक्ष्य करता है, पर की रुचि करता है, सब प्रमाद है। इसलिए तो सोचो ना, मुनिराज को पंच महाव्रत का भाव, संपाद समिति का भाव, वो प्रमाद है। मुनिराज को ये प्रमाद, प्रमाद है, क्योंकि आखिर उन्हें 5 समिति शरीर के आश्रय से पालने का आता है ना, आहार समिति, क्रिया समिति, शरीर को चलना है, आहार को शरीर को खिलाना है, तब तो ये आहार समिति का पालन करना। तो आज कहाँ गया उपयोग, शरीर पर में ना, उसको खिलाना है ना, उसको उधर दूसरी जगह लेके जाना है ना, उसके लिए सब शरीर की निहार की क्रिया के लिए जाना है ना। महाव्रत तो महाव्रत सुख भाव है, दया पालना हो, सुख बोलना हो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, तो पर की बात है, तो उसमें उपयोग गया, शास्त्र लिखने में गया तो प्रमाद है, छठे गुणस्थान में होता है, बंद है, पुण्य का बंद। सम्यक दृष्टि की सब क्रिया में निद्रा हो तो मिथ्या तो की निद्रा, वहाँ निद्रा जो ली है वह मिथ्या तो की निद्रा होती है, सम्यक दृष्टि। बाकी तो भगवान को भी है वीर्य उछालना, हाँ गुरु महाराज बोला था, वीर्य को उछालो, पुरुषार्थ, रुचि, रुचि को बढ़ाओ, अंदर की रुचि बढ़ाओ, पुरुषार्थ बढ़ाओ, सब वीर्य को अंदर के थनगनाहट, उत्साह, अंदर का विश्वास, महिमा, यही कर लो बस, अभी संसार भूल जाओ, संसार सारा नित्य है, मेरा काम करके अंदर में नहीं होगा कोई मेरा, ऐसे अंदर के उपयोग को जगह के अंदर बैठा है, सब वीर्य उछालो। शरीर के अंदर कुछ बीमारी आ जाए तो तभी आप वीर्य को उछालना कर, देह मरण से मैं नहीं मरता, शरीर की बीमारी से मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। ऐसे अपने अंतर की श्रद्धा और पुरुषार्थ बढ़ाओ तो भी उछालो। क्या बोलना, उत्साह नहीं आता है, क्योंकि आपको भक्ति गाई है तो मजा आ गया, भक्ति कर रही है तो मजा है, भक्ति गावी, भक्ति कर ली है। भक्ति का अर्थ दूसरा होता है, भक्ति यानी जुड़ जाना, अपना उपयोग अपने स्वभाव में जुड़े, वो सच्ची परमार्थ भक्ति है। ये तो बाहर की व्यवहार भक्ति है, वास्तव में वो भक्ति नहीं है, राग है, रागड़ा, राग है। तो क्या राग है तो आती है भूमिका गाने का भाव, वचन की क्रिया, मन के अंदर में से शुभ भाव,
तो भाव आते हैं लेकिन वो भक्ति नहीं है। आपने तो नाम दिया है भक्ति, तो उपचार से बोला जाता है, बाकी तो भक्ति तो और आगे की बात है। उपयोग अपने आत्मा में भक्त यानी जुड़ जाना, ये भक्ति है। तो इसमें राग में रस आया मतलब, तो आपको राग में सुख बुद्धि है, ऐसा मिथ्यात्व का जोर है, अपने को बोध देना। अरे इसमें मिथ्यात्व का जोर है, क्योंकि मिथ्यात्व में राग में अच्छा लगा, भक्ति का तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान का नाम आए तो खुश हो जाए, भगवान ये भगवान का नाम आए तो दुख हो जाए, सुस्त हो जाए, बराबर। ये भगवान का नाम आए तो सुस्त हो जाए, बराबर है, सच्ची बात है। क्योंकि भगवान का रस नहीं आया ना, ये मैं भगवान हूँ ऐसा जिसको अंदर में विश्वास आ जाए, महिमा आ जाए, उनको तो ये भगवान की बात नहीं आए तो सुस्त लगे। और जिसको ये भगवान नहीं रुचा है, बाह्य भगवान रुचा है, तो रोज हम सवाई मंदिर में जो देखता हूँ, रोज जो है भगवान एक की क्रिया में तो घूमता रहता है, वो लोग करते रहते हैं। स्नात्र का उनका टाइम और मेरा घूमने का टाइम, तो मैं उनका सुनता हूँ, मेरे को जागृति बहुत मिलती है। देखो बेचारा रूटीन एकदम टाइम टू टाइम, टेप रिकॉर्ड का भी कभी आगे पीछे हो सकता है, आपको प्ले होना उनका टाइम टू टाइम फटाफट, और रोज का वही की गाथा बोले, रोज वही की क्रिया करे, लेकिन भाव में कोई चेंजेस नहीं आया, कोई स्वभाव में चेंजेस नहीं, कोई फर्क नहीं दिखा। क्यों ऐसा भी? अरे भगवान का तुम जन्म महोत्सव है ना, आपकी स्नात्र क्या है, जन्म महोत्सव का एक पूजा है, लेकिन वो रूटीन हो गया उनको, रूटीन के हिसाब से क्रिया कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, बजा लेते हैं, गा लेते हैं, और हो गया स्नात्र, हो गया पूजा कर ली, अहंकार आएगा। आज हमने भगवान की स्नात्र की पूजा, रोज स्नात्र की पूजा करके मैं नौकरी करता हूँ, ऐसा अहंकार आ जाएगा। स्नात्र का भगवान की पूजा, भगवान का स्नात्र एक बार कर लेना तो भी ये तेरा भगवान जागृत हो जाएगा कि ये भगवान को कलश चढ़ाना, ये भगवान को कलश चढ़ाना चाहिए। बता दें एक बार कैसे करना पूजा। ये भगवान जैसे जन्म महोत्सव में इंद्र आदि भगवान का महोत्सव करते हैं, तो जन्म महोत्सव करते हैं, तो इसका ये नकल है भाव रूप, पर इधर तो वो कोई मालूम ही नहीं, ऐसे करते हैं कि भगवान तुम तीर्थंकर, परमात्मा, जगत के उद्धारक, आपने तो शरीर के ऊपर पानी डाला था, आप तो शरीर को भी छूते नहीं हो, आप तो अपने ज्ञान में मस्त हो, हम तो आपके शरीर की बाहर की अशुचि साफ करने के लिए इधर महोत्सव कर लेके तो हो जाते ना, शरीर की शुचि करने के लिए। देवता हो तीर्थंकर के शरीर जन्म के समय तो शरीर अशुचि होती है ना, तो मनुष्य लोग नहीं, खुद देवता इंद्र और इंद्राणियां आके भगवान की अशुचि दूर करने के लिए लेके जाते हैं। जन्म महोत्सव जो है ना मेरू पर्वत के ऊपर, तो वो अरे वो तो भाई अहिंसक वाला हो, देखिए वो तो वो देवता है, देवता के संयम नहीं है, देवताओं को संयम का भाव नहीं होता, उनको भक्ति का भाव होता है। वहाँ उनकी भूमिका में भक्ति की प्रधानता जाता है कि वो इतनी भक्ति से भगवान के प्रति पानी का स्वच्छ के कोई भी एक पानी अंश में गंदा नहीं रहती, शरीर का उनका शरीर स्वच्छ रहे, निर्मल बने, वो भक्ति भाव रहती है। और इसमें ऐसा होता है ना, मतलब कराने वाले इतने लोग होते, सबको लगे कि मैं एक कलश डालूं, हो जाए। जब इधर अपन सबको लगता है हमें देवता भी करे, देवता भी क्रिया है, मनुष्य होता ही नहीं उधर, देवता ही होता। तो हम इतने देव आते तो सबको भाव है कि एक कलश में डालो, एक कलश में 56 दिशा कुमारी है, सब जगह से अच्छा पानी, निर्मल पानी भी लेके आई हो इतना, तभी बोली इतने दूर से मैं लाई तो मैं भगवान का तो भाव होता है कि भगवान आपकी जैसे शरीर की सूची में दूर नहीं कर रही हूँ, तो भगवान आप मेरी अंदर की आत्मा की अशुचि दूर कराने में आपको प्रार्थना करते। भावना क्या है? तो मैं आपकी बाहर की शरीर की अशुचि दूर करी, वो तो पुद्गल की क्रिया है, लेकिन मेरे अंदर में जो राग, द्वेष, अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व की अशुचि है, तो प्रभु आप तीर्थंकर जब बनेंगे तब आपके समर्षण में आके मैं ये अशुद्धि दूर करूं, ऐसी आप दूर कराने में मेरे को सहायक बनना, निमित्त बनना, ऐसी भावना से कर। वास्तव में तो उसका वो भाव है, समझे, सबका स्वार्थ भाव है कि मैं आप जगत उद्धारक है, तो मैं आपके समर्षण में आऊं तो मेरा उद्धार करे। अरे रे जैसा टाइम हो जाता, प्रश्न रह गया।
जिसका रह गया उसका कल तो रहेगा नहीं, कल का देखेंगे कल। हो गया? मेन प्रश्न हो गया सबको? सुखदाम आनंद सुसंग